अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। गिरफ्तार अफराद के कब्जा से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और मवासलाती आलात बरामद हुए हैं। डिजिटल आलात से मशकूक रवाबत और हसास नौयत का मवाद सामने आया है। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर असलहे का जखीरा बरामद हुआ है। 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जा में ले लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे और हमले के मंसूबे भी बरामद किए गए हैं। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना रवाबत के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए हैं। नाज़रीन, शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर बाज़ाबिता कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का शौकत नवाज मीर की तकारीर, तहरीरों, इशात और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात के हवाले से तहकीकात का हुक्म। महकमा दाखिला के मुताबिक इल्ज़ामात कानून के मुताबिक मज़ीद तहकीकात के मतकाज़ी हैं। ज़िलई पुलिस सरबराहान को तहकीकात मुकम्मल करके मुतल्लिका अदालत में चालान पेश करने की हिदायत। दोनों अफराद के खिलाफ दस्तयाब शवाहिद और रिकॉर्ड्स मज़ीद तहकीकात के मतकाज़ी करार दिए गए। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद रावला कोर्ट में रियासती इदारों के खिलाफ तकरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ इनाम मुकर्रर था। मतलूब अफराद में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान शामिल है। नाज़रीन, फितनाल ख्वारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबत। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। खारजी शहजाद अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियां पढ़कर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हिमायत में फितनाल ख्वारिज की एलानिया सफबंदी आजाद कश्मीर में भारतीय अज़ाइम की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कौमी असम्बली और सेनेट इजलास कल तलब करने की समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी गई। सेनेट का इजलास 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। दराए के मुताबिक बजट मंजूरी के तमाम मरहल 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। 2 तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। तरबीती ताउन और इदारा जाती रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल का लेबनान से दरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लेबनानी अफवाज के साथ दिफाई ताउन मज़ीद वसी करने के अज़्म का अयादा किया गया। कहा, पाक आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। लेबनानी आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। जनरल रोडोल्फ हेकल ने कहा, पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को भी सराहा। लेबनान के आर्मी चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नाज़रीन, ईरान के साथ 2 से 3 रोज में मुआहिदा तय पा सकता है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा, ईरान से डील के लिए चंद दिनों में एक आइडिया दे सकता हूं। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। इसराइल और ईरान ने 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां न करने पर इत्तेफाक किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इंतहाई मस्बत गुफ्तगू हुई है। इसराइल पर हमला हुआ, उसने जवाब दिया और अब मामला खत्म हो गया है। अमेरिका ईरान के साथ मुआहिदे के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका।
माहिदे के तहत ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। माहिदे पर दस्तखत होते ही आपना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीका संजीदगी दिखाए तो मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का CNN को इंटरव्यू। कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ा मौजूद है। वाशिंगटन को मुज़ाकरात के लिए हमारा एतमाद बहाल करना होगा। ईरान को अमरीका बिलखुसूस सदर ट्रंप की जानिब से संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात के जरिए सदर ट्रंप के अहदाफ हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। JD वेंस ने कहा कि ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मुफाद में नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। अमरीकी नायब सदर का मजीद कहना था कि अगर हम इस मुआहदे तक पहुंच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, ईरान और अमरीका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। ईरान की सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने अपने बयान में कहा, अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख्यालात के तबादले का अमल जारी है। ईरान के सफ़ीर के मुताबिक अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसद्दे तक पहुँचने के लिए ख्यालात और आरा पेश कर रहे हैं और उनका तबादला भी हो रहा है। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसद्दे तक नहीं पहुँचे, तमाम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। ईरान के सफ़ीर ने वाज़ेह किया कि जंग बंदी के मुसद्दे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा है कि दुश्मन ने कम से कम वक्त में ईरानी रद्द-ए-अमल की तलखी का मजा चख लिया है। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा, ईरान की भरपूर हमलों के बाद इसराइल जंगबंदी की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ऑपरेशन नसर ने ईरानी मुजाहमत की एक नई सतह का मुजाहिरा किया है। हम किसी से जंग नहीं चाहते। रजा आरिफ ने कहा कि ईरान अपनी सरजमीन इक़्तिदार के दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अपनी कौमी सलामती और दिफाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाते रहेंगे। खसारे का शिकार रियासती मलिकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिस्कोस की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, निजकारी के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। काबीना की निजकारी कमेटी ने ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दी। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इस माह रोड शो मुनक़िद किए जा रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्किया और चीन के सरमायाकारों के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर रोड शो मुनक़िद किए जा रहे हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, फाउंटेन हाउस लाहौर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल जावेद को ज़हनी सेहत के शोबे में नुमाया आलमी खिदमात के अतराफ़ में बरतानिया के बादशाह किंग चार्ल्स सौम की जानिब से ऑफिसर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी ब्रिटिश अम्पायर के एजाज़ से नवाज दिया गया। ये एजाज़ उन्हें विंडसर कैसल में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल जावेद दिमागी अमराज के मुमताज़ माहिर, साबिक सदर वर्ल्ड साइकाइट्रिक एसोसिएशन और फाउंटेन हाउस के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं। वो दुनिया भर में ज़हनी सेहत के फ़रोग़, माहिरीन की तरबियत, पॉलिसी साजी, इस्तेदादकार बढ़ाने और महदूद वसाइल वाले इलाकों में ज़हनी सेहत की सहूलियत
सहूलियात कायम करने के हवाले से अपनी खिदमात के बाइस मारूफ हैं। उन्होंने बरतानिया की मुतादिद फलाही तंजीमों में भी अहम किरदार अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान पहले ही उन्हें कौमी, इलाकाई और आलमी सतह पर खिदमात के इतराफ में सितारा इम्तियाज से नवाज चुकी है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल जावेद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के फारिगुल तहसील हैं और मरूफ समाजी रहनुमा और बानी अखुवत डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब के बड़े भाई हैं। लाहौर में खेल और समाजी खिदमत को यकजा करते हुए जहां पैडल फॉर पीस 2026 के उन्वान से एक कामयाब टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। इस समाजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम होने वाले इवेंट का मकसद कम वसाइल रखने वाले खानदानों के बच्चों की मेयारी तालीम के लिए फंड्स इकट्ठे करना था। नाज़रीन, टूर्नामेंट में कॉरपोरेट पार्टनर्स, रज़ाकारों और मुख्तलिफ कैटेगरीज के खिलाड़ियों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। शुरका ने न सिर्फ खेलों की सरगर्मियों में दिलचस्पी का मुजाहरा किया बल्कि तालीम के फ़रोग़ के मिशन से अपनी वाबस्तगी भी ज़ाहिर की। मुंतज़मीन ने कहा कि मुआशरे की हकीकी तरक्की बच्चों की तालीम से वाबस्ता है और यही सरमायाकारी मुस्तक़बिल की मुस्बत तब्दीली की बुनियाद बनती है। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों, खिलाड़ियों, स्पॉन्सर्स और मुआविन इदारों का शुक्रिया अदा किया गया। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वह मुस्तक़बिल में भी ऐसे फलाही और तालीमी मनसूबों का हिस्सा बनते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेहतर तालीमी मौक़े फ़राहम किए जा सकें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए अवैस लगारी ने कहा कि गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। रूसी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान को एक अहम मुल्क करार दिया। Pakistan has become a regular participant in the events held in Russia. Last month, Pakistan fielded one of the largest delegations at Kazan Forum 2026 in the beautiful city of Kazan of the Republic of Tatarstan, consisting of 2 federal ministers and 57 other delegates. Pakistan also regularly participates in the St. Petersburg International Economic Forum, Energy Week in Moscow and other important events. President Putin's last week's statement that Pakistan is a big country and it has very diverse international ties is a testament to the fact that Russia regards Pakistan as a genuine stakeholder on the global. नाज़रीन, शदीद गर्मी, सूरज का पारा हाय, शदीद गर्म मौसम में बर्फ़ की मांग में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। सार्फिन ठंडा पानी, मशरूबात के लिए बाजार से महंगी और गैर मियारी बर्फ़ खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद देखिए नई मनवर की ये रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बर्फ की मांग में भी इजाफा बढ़ चुका है। अगरचे बर्फ सारा साल तैयार की जाती है, लेकिन गर्मी के 4 महीनों में इसकी तलब कई गुना बढ़ जाती है। शहरी ठंडे पानी, मशरूबात और दीगर जरूरियात के लिए बड़ी मिकदार में बर्फ खरीद रहे हैं। सार्फिन ने कहा, शदीद गर्मी में बिजली का बिल बचाने के लिए मार्केट से महंगी बर्फ खरीदने पर मजबूर हैं। मैं बर्फ लेने आया हूँ। मैं 50 रुपए की इतनी सी अलग बर्फ देते हैं, तो महंगाई बड़ी हो गई है। बर्फ भी महंगी हो गई तो बिजली भी महंगी हो गई। जो फ्रीजर चलाइए तो 200 उत्ते यूनिट लंघ जाता है। वाम परेशान है। अगे 200 की पट्टी मिलती सी, हुण 350 की पट्टी हो गई बर्फ की। हर चीज़ दिनों दिन महंगी होती जाती। ठीक है, तो लिहाजा है भी बिजली जी वो भी नहीं मान हैगी। ना बंदा फ्रीजर चला सकता है, ना माड़ा बंदा बर्फ ही लै सकता है। इतनी महंगाई होगी। दूसरी जानिब दुकानदारों के मुताबिक शदीद गर्मी के बाइस फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। सुबह से शाम तक खरीदारों का रश लगा रहता है, जो कि कीमतों में इजाफे बारे शिकायत करते रहते हैं। तो बर्फ महंगी बड़ी है, पूरी नहीं लथ रही। कारखाने बिल्कुल कच्ची बर्फ बन के आ रही है। ठीक है ना, पैसे पूरे नहीं होंगे। गाहक बिल्कुल नाराज होकर जाता है कि इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV